यूक्रेन युद्ध में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से बातचीत। विद द विजुअल्स, पुतिन से 1-to-1 में युद्ध खत्म करने का दिया संदेश। पीएम मोदी ने कहा आज का युग युद्ध का नहीं। विद द विजुअल्स, ये तस्वीरें देखें आप। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को दिया आश्वासन, हम चाहते हैं कि यह सब जल्द से जल्द खत्म हो, यह कहा। यह बड़ी खबर है, आपके सामने विजुअल्स है, ये देखिए आप। लेकिन इस वक्त यूक्रेन युद्ध पर पहली बार पीएम मोदी का पुतिन को शांति संदेश। सीधा आइए गोप्रो पर। पीएम मोदी ने पुतिन से हुए 1-to-1 में युद्ध खत्म करने की सलाह दी है। नंबर 1, पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है। दुनिया के सामने फूड, फ्यूल सिक्योरिटी और उर्वरक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट, यूक्रेन युद्ध के बीच पहली बार पुतिन से पीएम मोदी की बातचीत हुई। पीएम मोदी के यूक्रेन ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। की चिंता को समझते हुए पुतिन ने आश्वासन भी दिया। इसके बाद एक और गोप्रो ग्राफिक सीधे प्ले ऑन करें। 50 मिनट की मुलाकात, शांति की बात। ध्यान से देखें आप। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का नहीं है। और पुतिन ने क्या कहा, इस पर देखिए। यूक्रेन जंग पर आपकी स्थिति और चिंताओं से मैं वाकिफ हूं। चेंज करें इसको, यहां पर बड़ी खबर। नेक्स्ट पॉइंटर जो है, हम इनके लिए रास्ते निकालने होंगे, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। वहां पर पुतिन ने क्या कहा, हम चाहते हैं कि यह सब जल्द से जल्द खत्म हो, यह उन्होंने कहा। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर पॉइंटर, मैं आपको भी इन्हें लेकर पहल करनी होगी, यह कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। पुतिन ने जवाब दिया, हम आपको वहां क्यों हो रहा है इसकी जानकारी देते रहेंगे, वहां क्या हो रहा है इसकी जानकारी देते रहेंगे। नेक्स्ट चेंज करें। इसके बाद, रूस की लोकतंत्र, कूटनीति और संवाद से पूरी दुनिया प्रभावित है, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। पुतिन का जवाब था, यूक्रेन ने वार्ता प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया, यह उन्होंने कहा। ये सारे फैक्टर्स हमारे सामने हैं। मैं चाहूंगा इन सब के साथ सीधे मैं चलूंगा कौशिक सर के पास। दोनों वॉल्स ऑल्टरनेटिवली दोनों प्ले करें और शॉट्स उसके साथ प्ले करें। कौशिक सर, ये जो मुलाकात हुई, भारत की जो पोस्चरिंग थी एज अ न्यूट्रल कंट्री, एज अ मीडिएटर एंड एज अ मैच्योर कंट्री, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा कि नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि निशांत, भारत ने जो कल स्टैंड लिया उसका असर पुतिन पर जरूर हुआ है, क्योंकि भारत वो देश है जिसने अब चाइना के बाद ऑयल इंपोर्ट सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर का भारत ही कर रहा है। बावजूद इसके कि अमेरिका ने लगातार ये कहा कि आप यूक्रेन युद्ध की रोशनी में रूस से संबंध तोड़िए, लेकिन हम लोगों ने उसको परसिस्टेंटली लेकिन सर देखिए, भारत ने जो किया वो मैसेजिंग यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए अच्छी है, राइट? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पुतिन ने कहा कि हम डिक्टेटरशिप, हम कॉलोनियल कल्चर से बाहर निकलते हैं और हम फ्री में फर्टिलाइजर्स देंगे पुअर कंट्रीज को। ये उनका स्टेटमेंट था इस सब के बाद। यानी कि ही इज वेरी क्लियर व्हाट ही वांट्स टू डू। ये बड़ा साफ है। नहीं, मुझे लगता है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है वो लगातार भारत के स्टैंड से अपने आप को अलाइन करते रहे हैं, लेकिन भारत ने लगातार अपने आप को नॉन अलाइन रखा है। बावजूद इसके कि हम लोग यूक्रेन पर युद्ध का समर्थन नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद रूस से हम लोग विरोध नहीं है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।